Recording in progress. सतोमा सत्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतम्। तो ये दैवत कांड प्रारंभ होने जा रहा है। ये 7वां अध्याय एक प्रकार से दैवत कांड की भूमिका है। 3 शब्द भी हैं साथ में। 3 शब्दों का भी उदाहरण का व्याख्यान और ये सब किया है। और 7वें अध्याय में बहुत सारे विषय इन्होंने समझाए। 3 जो शब्द हैं, अग्नि, वेद में कितने देवता हैं जिनको हवि दी जाती है? हवि हविर्भाग ये भी इसमें आता है, उनको गिन करके नहीं बता सकते। नहीं, अग्नि, जात, वेदा, वैश्वानर, इन 3 पदों का व्याख्यान भी है, उदाहरण भी है। अग्नि, जात, वेदा, वैश्वानर इस 7वें अध्याय में। 8वें अध्याय में फिर हैं 13 शब्द हैं, उनका व्याख्यान है। 9वें अध्याय में 36 हैं। 10वें अध्याय में 32 हैं। 11वें अध्याय में 36 हैं। 12वें अध्याय में 31। इतने देवतावाची शब्दों का यहाँ पर मंत्र सहित उदाहरण दिए। कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 3, 13, 16 और 36। 3, 13, 63 का मतलब हो गया 36, 2 63, 32 और फिर 36 और फिर 1 63, 31। इतने हैं ये। 6 1 7 2 9 2 6 15 15 और 6 21। 3 और 3 6 6 12 12 2 14 14 और 26 21 2 और 1 3 3 3 6 3 2 12 15 151 है जी। 151 देवता वाची जो शब्द हैं उनका मंत्र सहित व्याख्यान है। मंत्र सबका उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, पूरे पूरे उदाहरण दिए हैं। जस्ट टुकड़े में दे देते हैं वैसा नहीं है, यहाँ तो पूरा मंत्र देते हैं फिर उसका व्याख्यान भी करते हैं। ऐसा यहाँ पर रखा है। मंत्र के देवता को इसको पहचानने का कोशिश नहीं, मंत्र के देवता बता दिए। ये तो 151 देवता छांट करके उनके मंत्र दिखा दिए। अब और भी हैं, पूरा तो नहीं दिखाया। एक दिशा दे दी, बुद्धि को उस दिशा में गति युक्त कर दिया कि कैसे कैसे देवता को समझना है। उससे उसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा धीरे धीरे
अथा तो दैवतम, निघंटु के नैघंटुक और नैगम कांड की व्याख्या करने के बाद दैवत कांड हम आरंभ करते हैं। तदयानि नामानि प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम तद दैवतम इत्याचक्षते। मीमांसा का देवता तो है जिसको उद्दिष्ट करके हवि दी जाती है, वो हविर्भाग यहाँ पर आएगा एक शब्द। मीमांसा का जो देवता है वो हविर्भाग, और वो शब्दमयी है, विग्रहवती नहीं है, कोई शब्दमयी देवता है उनका। पर यहाँ कैसा कैसा है, क्या है, वो बताएंगे। तदयानी नामानी, जो निघंटु में मुख्यतया वर्णन किए गए प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम, प्राधान्य स्तुतिर्या यासाम, प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम तद दैवतम, उसको दैवत कांड कहते हैं। प्राधान्य स्तुति नाम में बहुव्रीहि समास करेंगे। प्राधान्य स्तुतिर्यासाम, ताः प्राधान्य स्तुतयः तासाम प्राधान्य स्तुति नाम। देवता का विशेषण है ये, स्त्रीलिंग शब्द है। प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम, मुख्यतया वर्णन किए जाने वाले देवता। एक नैघंटुक देवता होते हैं, एक प्रधान देवता होते हैं। नैघंटुक देवता गौण देवता, मुख्य देवता के साथ जिनकी चर्चा है, जिनको गौण रूप से जिनका कथन है, वो नैघंटुक देवता है। नैघंटुक शब्द अप्रधान अर्थ में आ रहा है यहाँ, जब ये प्रयोग करते हैं नैघंटुक देवता। सा ऐसा देवतो परीक्षा। दैवत कांड की व्याख्या आगे करेंगे, तो ये देवताओं का विचार पूर्वक पर्यालोचना आरंभ कर रहे हैं। देवता की उप परीक्षा, नजदीक जाकर परीक्षा, उप माने नजदीक, समीप जाकर परीक्षा कर रहे हैं। तदेतेन उपेक्षितव्यम, आचार्य यास को उप का प्रयोग समीप जाकर देखने के लिए प्रयोग करते हैं। देवता ज्ञान की सामान्य विधि क्या है, अब आगे कह रहे हैं। यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्तपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद दैवता स मंत्रो भवति। ये महर्षि दयानंद की शैली में अलग इस पंक्ति की व्याख्या होगी, और बाकी शायद ये जो लोग हैं, दूसरे लोग, वो अलग ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यत काम ऋषि, जिस कामना वाला, ऋषि मानी परमात्मा, महर्षि दयानंद की व्याख्या में तो ऐसे जाएगा। यस्याम देवतायाम आर्तपत्यमिच्छन्, जिस देवता में अर्थ का स्वामित्व, आर्तपत्यम अर्थ स्वामित्व चाहता हुआ, अर्थ के स्वामित्व की इच्छा रखता हुआ, स्तुतिम प्रयुङ्क्ते, जिस देवता के लिए उस अर्थ का वर्णन प्रयुक्त करता है, स मंत्र, वह मंत्र तद देवता भक्ति, उस देवता वाला होता है। सामान्य जो अर्थ है वो ये होगा कि जो ऋषि नाम लिखे हुए हैं ना, यत काम ऋषि, जिस कामना वाला ऋषि, जो इनमें ऋषियों के नाम लिखे हैं ना मंत्रों के साथ, तो जिस कामना वाला ऋषि जिस देवता में अर्थ स्वामित्व चाहता हुआ स्तुति का प्रयोग करता है, उस देवता वाला वो मंत्र होता है। महर्षि दयानंद ने परमेश्वर को ही ऋषि कह दिया, और परमेश्वर ही स्तुति प्रयोग कर रहा है, ये तो केवल माध्यम है। जो ऋषियों के जो नाम है मधुचंदा आदि, वो तो केवल परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, की स्तुति कर रहा है परमेश्वर? पदार्थों की, वस्तुओं की, चीजों की, सब मनुष्यों के लिए जो इन सब के गुण कर्म स्वभाव बता रहा है, तत्व वर्णन कर रहा है। आगे बताएंगे कि किस किस तरह से क्या क्या ये देवता होते हैं। जैसे तास्त्रिविधा ऋचा, वे 3 प्रकार की ऋचाएं होती हैं। परोक्षकृत ऋचाएं, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक ऋचाएं होती हैं। सभी सत्य विद्याओं का
स्तुति करने वाले, स्तवन करने वाले, प्रकाशन करने वाले मंत्र तीन प्रकार के होते हैं। कुछ परोक्षकृत होते हैं, जो परोक्षकृत का अर्थ है अप्रत्यक्ष रूप में किसी अर्थ का प्रकाश करते हैं, साक्षात नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष कृत वो होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में किसी अर्थ को बतलाते हैं। तो हम आगे कहेंगे कि जो परोक्ष कृत है उनमें प्रथम पुरुष का प्रयोग मिलेगा, प्रत्यक्ष कृत में मध्यम पुरुष का, आध्यात्मिक में उत्तम पुरुष। परोक्ष जो प्रत्यक्ष रूप में किसी अप्रत्यक्ष रूप में किसी अर्थ को प्रतिपादन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष रूप में किसी अर्थ को बतला रहे हैं, और आध्यात्मिक जीवात्मा परमात्मा को अधिकृत करके जो अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। त्रिविधा ऋचा, ऋक् शब्द मंत्रवाचक है। तद्दैवता स मंत्रो भवति, यहाँ पीछे आया ना, तद्दैवता स मंत्रो भवति, उस देवता वाला मंत्र होता है। तीन वेद दर्शाए। बाद में फिर मंत्र का प्रयोग करेंगे। परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृताश्च मंत्रा भूयष्ठ। ऋचा और मंत्र एक ही है। यहाँ पर आगे एक शब्द आएगा कि परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृताश्च मंत्रा भूयष्ठ। परोक्ष कृत और प्रत्यक्ष कृत जो मंत्र हैं वो बहुत ज्यादा है, आध्यात्मिक बहुत कम है। अहम शब्द के साथ जिन मंत्रों में वर्णन है आध्यात्मिक है, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, ऐसे ऐसे जो वर्णन मिलेगा वो आध्यात्मिक ऋचाएं या आध्यात्मिक मंत्र होंगे, वो बहुत कम मिलेंगे। कम है वेद में ऐसे मंत्र जिसमें देवता स्वयं का बखान कर रहा है, देवता स्वयं का बखान करेगा, ऐसे मंत्र कम मिलेंगे। अहम रुद्रे भी वसुभेश्चरामि, अहम आदित्य विश्व देवई, मैं आदित्यों के साथ, मैं वसुओं के साथ, मैं रुद्रों के साथ विचरण कर रही हूँ। मैं जिसको ऋषि बनाना चाहती हूँ ऋषि बना देती हूँ, उग्र बनाना चाहती हूँ तेजस्वी बनाना चाहती हूँ तेजस्वी बना देती हूँ। कोई मातृ शक्ति बोलती है, परमात्मा की जो शक्ति है ना, उसी को माता कहा है, आम्भृणी वाग। तो वो कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। एक सूक्त है ऋग्वेद का, आम्भृणी वाग। तो ये आध्यात्मिक ऋचा है। वो दिखा रहे हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद मंत्र ऋचा या ऋचा कहलाते हैं। ऋचा परोक्ष कृत का उदाहरण दे रहे हैं। तत्र परोक्ष कृता सर्वाभिर्नाम विभक्ति विर्युज्यन्ते, प्रथम पुरुष आख्यात। आख्यात का प्रथम पुरुष होगा और वे सभी नाम विभक्तियों से युक्त होते हैं। परोक्ष कृत ऋचाएं सर्वाभि नाम विभक्ति विर्युज्यन्ते, सभी नाम विभक्तियों से युक्त होते हैं। इंद्रो दिवा इंद्र ईशे पृथिव्या, इंद्रमिद्गाथिनो बृहत्, इंद्रेणेते तृत्सवो विविषाणा, इंद्राय साम गायते नेन्द्राद्रिते भवते धाम किंचन, इंद्रस्नु वीर्याणि प्रभुतम इंद्रे कामायन सते। सारी इंद्र शब्द की सारी विभक्तियां दिखा दी, प्रथमा से लेकर सातवीं विभक्ति तक। परोक्षकृत मंत्र सातों नाम विभक्तियों और आख्यात के प्रथम पुरुष से युक्त होते हैं। ये पहचान बताई। जैसे एक एक मंत्र आचार्य ने प्रतीक के रूप में दिए हैं, उन मंत्रों को छांट करके यहाँ पर दे रहे हैं। इंद्रो दिवा इंद्र ईशे पृथिव्या, इंद्रो अपाम इंद्र पर्वतानाम, इंद्रो वृधा इंद्रायन मेधिराणाम, इंद्रा क्षेमे योगे हव्य इंद्र। तो यहाँ पर इंद्रो दिवा ईशे, ईशे क्रिया सबके साथ जुड़ेगी। इंद्र जो है द्युलोक का स्वामी है। इंद्र के तो कई अर्थ हमने बताए, जीवात्मा परमात्मा भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, अंतरिक्ष में विद्युत हो सकता है,
राजा हो सकता है, सब जगह ही घट जाएंगे। इंद्र दिवा ईशे, कभी कभी प्रसंग के अनुसार सब जगह नहीं घटता, कोई विशेष पर्टिकुलर ही लिया जाएगा। तो इंद्र दिवा ईशे, इंद्र द्युलोक का शासन करता है, द्युलोक के ऊपर शासन करता है। यहाँ पर दिवा में षष्ठी विभक्ति हो रही है, अधिगर देशाम कर्मणि, कर्म में षष्ठी हो रही है। अधिगर्थ दय और ईश तीन धातुओं के योग में कर्म में षष्ठी हो जाती है। इंद्र दिवा ईशे, इंद्र पृथिव्या ईशे, इंद्र अपाम ईशे, इंद्र पर्वतानाम ईशे, इंद्र जो है पर्वतों पर शासन कर रहा है। इंद्र द्युलोक पर, इंद्र पृथ्वी पर, इंद्र जलों पर शासन कर रहा है। इंद्र पर्वतानाम मेघानाम, या पर्वत का अर्थ पर्वत ही कर ले। और इंद्र वृद्धाम, परमेश्वर महान से महान आत्माओं का राजा है। वृद्धाम इंद्र मेधिराणाम, और परमेश्वर मेधा संपन्न मनुष्यों का भी शासक है। इंद्रा क्षेमे योगे, योग और क्षेम जो होते हैं प्राप्त वस्तु के संरक्षण के लिए इंद्र हव्या, इंद्र योगे हव्या, इंद्र क्षेमे हव्या, इंद्र जो है प्राप्त वस्तु की रक्षा के लिए हव्य है, पुकारने योग्य है। और इंद्र अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने भी के लिए भी सहायता मांगने योग्य है। इंद्रा योगे हव्या, इंद्रा क्षेमे हव्या, इंद्रा क्षेमे योगे हव्या। इंद्र प्रवाह में देखिए, इंद्रो वृदाम, इंद्रायत मेदिराणाम, इंद्रा क्षेमे योगे हव्य। इंद्र योग में, योग के लिए भी इंद्र हव्य है और क्षेम के लिए भी इंद्र हव्य है। आभातव्य को हव्य बोलते हैं, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए आभातव्य है। यहाँ देवतावाची इंद्र शब्द प्रथमांत है और ई से क्रिया प्रथम पुरुष में प्रयुक्त। इंद्रम इदगाथिनो बृहत, इंद्रम अर्के भिरर्किणा, इंद्रम वाणी रनुषत। यहाँ पर इंद्र जो शब्द है ना, गाथिना बृहत इंद्रम इत अनुषत, गाथिन ये गायक लोगो, ये दूसरा मंत्र जो मूल में दिया है ना, इंद्रम इद गाथिनो बृहत, इसका पूरा मंत्र है, आप लोगों की पुस्तकों में भी दिया होगा ना। इंद्रम इद गाथिनो बृहत, इंद्रम अर्के विरर्किणा, इंद्रम वाणी रनुषत है, ये मंत्र है पहले मंडल का। 10 मंडल है, पहले मंडल के 7वें सूक्त का पहला ही मंत्र है। गाथिना मानी गायक लोगो, बृहत इंद्रम इत अनुषत, उस महान सर्वोत्तम गान के द्वारा परमेश्वर का स्तवन करो। मध्यम पुरुष का बहुवचन है क्रिया। आगे दिखाएंगे, आपने तो कहा था कि प्रथम पुरुष की क्रिया होती है, कहीं कहीं मध्यम पुरुष की क्रिया हो रही है, फिर भी वो प्रत्यक्ष कृत परोक्ष कृत ऋचाएं हैं, और मध्यम पुरुष की क्रियाएं हैं और फिर भी वो परोक्ष कृत ऋचा है। तो जैसे ये है ना, इंद्रम इदगाथिनो बृहत इंद्रम अर्केवी, इंद्रम वाणी अनुसत है, इंद्रम वाणी अनुसत है, वाणी के द्वारा अनुसत है, ये मध्यम पुरुष की बहुवचन। लोगो तुम उसकी महिमा गाओ, महिमा गाने से उसकी महिमा हमारे हृदय में बैठेगी, दूसरों के भी हृदय में, जो सुनेगा उसके हृदय में बैठेगी, और हम गाएंगे तो हमारे हृदय में भी बैठेगी, यूं कह रहे हैं। उसकी महिमा गाओ। इंद्रमिद गाथिनो बृहत, इंद्रम अर्के भिरर्किणा, अर्किणा अर्के भी इंद्रम, वेद पाठी लोग अर्क मंत्र को कहते हैं, अर्किणा वेद पाठी लोग, अर्कम अर्किणा अर्के भी इंद्रम, वेद मंत्रों के द्वारा परमेश्वर का गुणानुवाद करो। अर्के भी इंद्रम अनुषत, इंद्र की महिमा गाओ। वाणी इंद्रम, और समस्त मनुष्यों तुम अपने वचनों
के द्वारा, वाणी या तृतीया के अर्थ में, वाणी पुरुष वर्ण आदि हो रहा है, तुम अपने वचनों से सदा परमेश्वर की इंद्रम अनुशत है। बृहत का अर्थ बृहता है, वाणी का अर्थ वाणी भी है। इंद्रमित गाथिनो बृहत, बृहता, बृहता इंद्रम इत अनुशत। बृहता गानेन, हे गायक लोगों, बृहत गान के द्वारा परमेश्वर का स्तवन करो। बृहत गान दो तरफ से हो सकता है ना, हृदय की गहराई से बृहत हो जाएगा, और आजकल तो लाउड स्पीकर लगा देते हैं, बृहता बना देते हैं। ऐसा नहीं, उतने मात्र से काम नहीं चलेगा। वाणी को लाउड स्पीकर में बोल देना, बहुत जोर से बोल देना। इंद्रमित गाचनो बृहत, ये मूल तो यही है। ये जो परंपराओं में जो कुछ कुछ बिगड़ के हो जाता है ना, जैसे मुस्लिम लोग बहुत जोर से वो करते हैं, तो बृहत शब्द तो यहाँ आ रहा है मूल में, तो वो बिगड़ जाती है फिर परंपराएं। फिर आर्य समाज के मंदिरों में वो गाते हैं आजकल। पहले लाउड स्पीकर नहीं था तो इकट्ठे होकर के मंत्र उच्चारण करते थे, सस्वर उच्चारण। तो इंद्रम अर्के भी अर्किणा इंद्रम वाणी अनुसत है। तीसरा मंत्र देखिए, इंद्रेण एते त्रित्सवो वेविषाणा। ये तीसरा मंत्र जो है, इंद्रेण एते त्रित्सवो वेविषाणा, पहले आ चुका है मंत्र। ये आया है दैवत कांड में, आया है ये। नहीं नहीं, ये दैवत कांड नहीं, इसमें आया है दैवत कांड पीछे वाले में आया। 3-8-9 नए नैगम कांड में आया है। 6-6-3 बता। 6-6-3। इंद्रेण एते, प्रकलवित शब्द आया है, प्रकलवित की व्याख्या में आया है। प्रकलवित वणिक भवति कलाश्च वेद प्रकलाश्च, कला और उपकला को जानने वाला है प्रकलवित। जैसे मंत्र है, इंद्रेण एते त्रित्सवो वेविषाणा आपो न सृष्टा धवंत नीची दुर्मित्रा सा प्रकलवित विमाना जुहुर्विश्वानि भोजना सुदासे। एते वेविषाणा त्रित्सवा, ये सारे राष्ट्र में फैले हुए दुष्टों के हिंसक क्षत्रिय लोग। एते वेविषाणा विश्ली व्याप्त, त्रित्सवा, त्रि हिंसायाम से त्रित्सवा बन गया, त्रित्सु शब्द का बहुवचन। सारे राष्ट्र में फैले हुए दुष्टों के हिंसक क्षत्रिय लोग। इंद्रेण, दुर्मित्रासा, जो राजद्रोही पुरुष हैं, उन्हें सृष्टा आपा न नीची अधवंत, फेंके वे जल की तरह। सृष्टा आपा, सृष्टा आपा जैसे जल का विसर्जन करते हैं ना, फेंके वे जल की तरह। सृष्टा आपा इव, न का नीचे अधवंत, नीचे पहुंचा दें। एते वे विषाणा त्रिसभा, सारे राष्ट्र में फैले हुए दुष्टों के संहारक जो क्षत्रिय लोग हैं, इंद्रेण, राजा के साथ मिलकर राज नियमों का पालन करते हुए, दुर्मित्रासा, जो आज की भाषा में कहें तो कौन है दुर्मित्रासा? उग्रवादी। दुर्मित्रासा उन्हें सृष्टा आपा इव, फेंके हुए जल की तरह नीचे, जल जैसे नीचे ऐसे फेंक देते हैं तो नीची अधवंत पहुंचा दें। मिमाना प्रकलवित, और तोलने वाले व्यापारी लोग, सुदा से उत्तम दाता ब्राह्मण आदियों के लिए विश्वानी भोजना जहु, सब प्रकार के भोज्य पदार्थ। विश्वानी भोजनानी, विश्व सब प्रकार के भोज्य पदार्थों को जहु प्रदान करें।
तो यहाँ पर ये मंत्र में इंद्रेणेते ये मंत्र हो गया। और चौथी विभक्ति इंद्राय सामगायत विप्राय बृहते बृहत। हे मनुष्यो, तुम विप्राय विविध प्रकार के सत्कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो विप्र है परमेश्वर, परमेश्वर का अर्थ भी विप्र होता है और ब्राह्मण को भी विप्र कहते हैं। विविध प्रकार के वपति धर्मम इति विप्र, धर्म का बीज बोता है इसलिए उसको विप्र कहते हैं ब्राह्मण। विविध प्रकार से सत्कामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रापूर्णे, वप धातु से भी बना सकते हैं तो वपति धर्मम विप्र, और वी उपसर्ग प्रा धातु से बनाएंगे तो सब प्रकार से पूर्ण करने वाला। बृहते धर्म कृते, महान धर्म को बनाने वाले। विपस्सिते पनस्यवे पनस्यवे, सर्वद्रष्टा और स्तुत्य। पनस शब्द स्तुतिमान को कहते हैं, पनस्यु पनस्यवे। इंद्राय, ऐसे परमेश्वर का बृहत साम गायते, महान सामगान करो। इंद्राय साम गायते विप्राय बृहते बृहत, बृहत साम गायत धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे। महान के लिए, धर्मकृते धर्म को बनाने वाले के लिए, विपश्चिते पनस्यवे सर्वद्रष्टा के लिए, पनस्यवे मनी स्तुत्य के लिए तुम अपने बृहत साम गायते महान सामगान करो। ये जो महानता है ना, ये हमारे भीतर हृदय की गहराई तक ले जाओ उसको। एक होती है विशालता और एक होती है गहराई। तो विशालता तो प्रचार से संबंधित हो जाएगी, या यूं कहें कि विशालता मस्तिष्क की तरफ है, मस्तिष्क में विशालता है और हृदय में गहराई है। उसका जो आउटर पार्ट है हमारी बुद्धि का, वो विशालता से युक्त हो, और हमारा जो इनर पार्ट है वो गहराई से युक्त हो। अब पंचमी विभक्ति आ गई। सूर्य शिवरश्मयो द्रावयित्नवो मत्सरास प्रसुपा साकमीरते तंतुम सतम परिसर्गास आशवो नेन्द्राद्रिते पवते धाम किंचन। नेन्द्राद्रिते, इंद्र के बिना कुछ वो नहीं होता है। किंचन धाम, कोई भी लोक गति नहीं करता। नेन्द्राद्रिते किंचन धाम, धाम माने लोक, न पवते गति नहीं करता, पू धातु गति अर्थ में। सूर्य शिवरश्मयो द्रावयित्नवो, सूर्य से रश्मि, सूर्य की रश्मियों की तरह आकर्षण करने वाले। द्रावयित्नु बहुवचन, द्रावयित्नवा। दुद्रुगतौ धातु निजंत से रूप बना दिया, द्रावयित्नु द्रावयित्नवा। ध्रुव से निज करेंगे तो द्रावी धातु होगी, द्रावयित्नु। इत्नु प्रत्यय और द्रावी को निर्निटी नीलोप क्यों नहीं हुआ? द्रावी आगे इत्नु। इडादी तो नहीं है, इत्नु है। अयामंता विष्णुषु, अयादेश हो जाता है निर्निटी को बात कर। ऋणी को अय हो जाता है। आम अंत आलू इत्नु इष्णु के पर रहते। तो द्रावयित्नवा मत्सरास, ये आजसेर शुभ, ये मत्सर शब्द का बहुवचन में मत्सरास है। ब्राह्मण का ब्राह्मणास है। मत्सरास है, हर्ष प्रद को मत्सर कहते हैं, हर्ष देने वाले। प्रसुप साकमीरते, और प्रसुप्त
हो जाने वाले माने अंत में कारण में लीन होने वाले आशवा सर्गास, सर्गास है ये फैले हुए लोक लोकांतर। आशु अशुंग व्याप्त आसव सर्गास है ततम तंतुम परिशाकमीरते विस्तृत ब्रह्म रूपी सूत्र में पिरोए हुए इकट्ठे विचर रहे हैं। ततम तंतुम परिशाकमीरते विस्तृत ब्रह्म रूपी सूत्र में पिरोए हुए इकट्ठे विचर रहे हैं। ततम तंतुम विस्तृत ब्रह्म रूपी सूत्र में इंद्राय ऋते इंद्र के बिना ऋते माने बिना किंचन धाम कोई लोग न पवते गति नहीं करता। उद्दालक की अज्जल संवाद में भी इसी तरह से बताया है ना वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में। क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिससे सभी लोग बंधे हुए हैं? क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो सबके भीतर छिपा बैठा है? दो प्रश्न किए थे उद्दालक ने याज्ञवल्क्य से। पहले पृष्ठभूमि बनाई कि हम वहां पर रहते थे और वहां कोई उसकी पत्नी में आवेश था उसका गंधर्व का। तो उन्होंने हमसे पूछा था तो पतंजल काव्य वगैरह, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं जानते। तो फिर उसने बताया। अब याज्ञवल्क्य मैं तो मुझे तो पता लग गया क्योंकि गंधर्व के व्याख्यान के समय हम उपस्थित थे। तुमको यदि इस बात का पता है तो तुम बताओ, नहीं तो फिर गायों को ऐसे ले जा रहे हो। ऐसा उन्होंने उद्दालक ने कहा याज्ञवल्क्य से कि हमें पता है, आपको पता है तो बताओ कि कौन सा वो सूत्र है जिससे सारे लोग बंधे हुए हैं। तो उन्होंने बताया यही इस मंत्र में कहा नेन्द्रादृते पवते धाम किंचन। इस इंद्र के बिना कोई भी ऐसा वो नहीं है जो सारे लोग कोई गति कर रहे हो। षष्ठी विभक्ति आगे इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रबोधम यानी चकार प्रथमानि विष्णु सूक्त है। अहन अहिम अपस्ततर्द प्रवक्षणा विनत पर्वतानाम इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रबोधम। मैं विदारक सूर्य की तरह शत्रुमर्दन राजा के पराक्रमों को कहता हूं। ये तो राजा पर व्याख्यान कर रहे हैं, ऐसे भी हो जाएगा। परमात्मा के जो पराक्रम है उनको मैं कहता हूं। इंद्र सीधा इंद्र का परमात्मा के परमेश्वर के जो वीर हैं या सूर्य के समान जो राजा है उसके पराक्रमों को मैं प्रबोधम कहता हूं। इंद्र के जो पराक्रम है, राजा के पराक्रम या सूर्य के पराक्रमों को बताता हूं। वज्री यानी प्रथमानि चकार, किरणों के द्वारा सूर्य ने जिस प्राथमिक पराक्रमों को किया। प्रथमानि वज्री मानी वज्रधारी, किरणों वाला जो वज्र या किरण है। वज्री यानी प्रथमानि चकार है, किया है, करता है और करेगा। चकार जो शब्द है ना, छंद सी लुंग ललीड़ा तीनों लकारों में होगा। उसी प्रकार वज्रधारी राजा को भी राजधर्म के मुख्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सूर्य के मुख्य पराक्रम क्या है तो वो दिखा रहे हैं। अहन अहिम, सूर्य जो है मेघ का हनन करता है, अनुअपस्तत और बाद में जल बरसता है। पर्वतानाम वक्षणा प्राविनत, और पर्वतों की नदियों को दूर दूर तक हिम प्रवाह को पिघलाता है। पर्वताना, पर्वतों की जो नदियां हैं उनको दूर दूर तक फैले हुए हिम प्रवाह को वक्षणा प्राविनत। इस प्रकार राजा का भी मुख्य धर्म है कि वो सब प्रकार के शत्रुओं का दलन करके राष्ट्र में शांति सुख लक्ष्मी इनकी वर्षा करे, शत्रु के जो दुर्ग हैं उनको छिन्न भिन्न करे। अहन अहिम अपस्तदर्द प्रवक्षणा विनत पर्वतानाम, पर्वतों की जो प्रवक्षणा का अर्थ नदियां किया है क्या?
पर्वतानाम का मेघा नाम हो गया। और प्रवक्षणा, प्र जो है अभिनत से जुड़ जाएगा, वक्षणा शब्द जो है नदी के लिए वहन शिला, है। उदक वहन शिला, उदक वहन शिला, 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 शिला। नदी नामों में वक्षणा शब्द आना चाहिए। हाँ, उसी में, हम्म। 1:13-9। नदी नाम में पड़ा होगा ना जी वक्षणा। जी, यद्वा पर्वतानां गिरीणां वक्षणाः नदी। हम्म। ये सब उसके इंद्र के पराक्रम बता दिए इस मंत्र में। इंद्रस्य नो वीर्याणि प्रौजम यानी चकार प्रथमानि वज्री अहन अहिम अन्वपस तदर्थ। अनु तदर्थ, अनु जो है इधर लुक जाएगा। अहन अहिम अनु अपस तदर्थ। अनु जो है वेद में इनका प्रयोग उपसर्गों का आगे पीछे कहीं भी हो जाता है ना, फिर अर्थ करते समय क्रियापद के साथ जुड़ेगा। अनु ततर्द, अपह मानी जल को छुड़ा देता है। और प्राभिनत पर्वतानाम वक्षणा, गिरीनाम जो नद्यां हैं, पर्वतों की जो नदियां हैं ना उनको प्राभिनत छिन्न भिन्न कर देता है, पिघला देता है। हिम प्रवाह को इंद्रे कामा अयन सतह, ये मंत्र आया। इंद्रे कामा अयन सतह दिव्या से पार्थिवा उतर त्यम ऊषु गृणता नर। हे नरो, इंद्रे दिव्यास पार्थिवा कामा अयंस्त, परमेश्वर में पारलौकिक, दिव्यास पार्थिव मनी अहलौकिक, कामा कामनाएं अयंसत बंधी हुई है। परमात्मा ही हमारी पारलौकिक और अहलौकिक कामनाओं को पूरा करता है। परमात्मा ही हमारी दोनों प्रकार की कामनाओं का परिपूरक है। कहते हैं कि जो सब से जो मांगते हैं ना साधक लोग, उसी से मांगते हैं। कोई कामनाएं यदि करे भी, तो एक स्थिति तो वो है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए। फिर लौकिक चीजें भी चाहिए तो मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे यद कामास्ते जुहुमस्तन्न वस्तु, जो जो कामनाएं मेरी हैं लौकिक कामनाएं, उनको पूरा करो। किसी व्यक्ति से ना मांग कर उसी से मांग ले सीधा। प्रयोग करके देखें कि, और फिर विश्वास हो जाएगा जब पूरी होंगी ना। मैं प्रयोग कर रहा हूँ अभी आजकल, मेरे को जरूरत है। तो वो जो है ना, कभी कभी मन में वो किसी व्यक्ति को कह दिया एक दो बार, मैं हर व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए, सीधा भगवान से ही कहो, व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। तो फिर मन को मैं तैयार करता हूँ कि नहीं नहीं, व्यक्ति को नहीं कहूंगा, सीधा बस भगवान को ही कहते हैं, कोई आवश्यकता है तो। व्यक्ति को कहने से इसका मतलब यह है कि सर्वसमर्थ को हम स्वीकार नहीं कर रहे, और यदि वो सर्वसमर्थ व्यवस्था कर देता है, हम किसी व्यक्ति को नहीं कह रहे और भगवान को ही कह दिया, और फिर वो तो सर्वसमर्थ है, सब जगह है विद्यमान, और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और कहीं भी प्रेरणा कर देगा, वो किसी में भी प्रेरणा कर देगा, वो चीज मिल जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा हमारी निष्ठा वो हो जाएगी। यदि हम पात्र हैं तो मिल जाएगा, पात्र नहीं है तो नहीं मिलेगा। फिर ये बात आनी चाहिए कि भाई पात्र हैं तो मिल जाएंगे, और पात्र नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इंद्रिय कामा अयन सतह दिव्या से पार्थिवा उत त्यम ऊषु गृणता नर। हे मनुष्यो, तुम उसकी स्तुति करो, उस जगदीश्वर की। सु
सु जो आया ना, सु, त्यम उ सु, उ को दीर्घ हो जाता है और सु को भी दीर्घ, सु को मूर्धन्य हो जाता है। त्यम ऊषु, उ को दीर्घ किससे होगा? निपात से दीर्घ हो जाएगा, छठे देगा तीसरे पाद में। निपात से भी सूत्र है ना वहां पर, देखो, द्वैचो अतस्त निपात से, निपात को दीर्घ हो जाता है। हाँ, उसी से दीर्घ होगा। और शु को दीर्घ, ये मूर्धन्य किससे होगा? आठवें अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है, नस्य धातु स्थो शुभ्य। नहीं, ये तो नए को करता है, उपसर्गाद नोत पर सूत्र से। वो तो सात पदार्थ मना कर देता है ना। उपसर्गाद अनोत पर सूत्र है। ये नस्य धातु स्थूल शुभ्य तो नए को नए करता है। उरुणस्कृधि अग्ने रक्षाण शिक्षाणोऽस्मिन्, उपसर्गाद बहुलम, उपसर्ग से उत्तर बहुल करके होता है। और एक सूत्र है जो सु को भी करता है मूर्धन्य, सु को मूर्धन्य किससे होता है? ये तो नत्तु प्रकरण है, नए को करने के लिए पूरा प्रकरण। आठवें अध्याय का चतुर्थ पाद, तीसरे प्रकरण, तीसरे पाद में आना चाहिए। तीसरे पाद में, आठवें अध्याय के तीसरे पाद में सु को मूर्धन्य होना चाहिए। पूर्व पदार्थ सूत्र है ना, सुया सूत्र है। 100 पूर्व पदार्थ के बाद सुया सूत्र है, इससे होगा। सुयति निपाता क्रिय तस्य पूर्व पदस्था निमित्ताद उत्तर से मूर्धन्य आदेशो भवति। अभिषुणा सखीनाम ऊर्ध्वम ऊषुण भूतये त्यम ऊषु, ये उदाहरण बनेगा। सुया पूर्व पदार्थ सुया, तो त्यम ऊषु गृणता नर, त्यम मानी तम, त्यद शब्द का त्यम है, एक तद शब्द का तम बनेगा, त्यद का त्यम बनेगा। त्यम उ सुगृणता, उसकी खूब स्तुति करो, जगदीश्वर की खूब स्तुति करो, पूजा करो। हैं? इंद्रे कामा अयंस्त, इंद्र में सारी कामनाएं बंधी पड़ी हैं। दिव्यासा पार्थिवा, दोनों कामनाएं दिखा दी। दिव्यासा माने आध्यात्मिक, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन में विकार समाप्त हो जाए, हम चाहते हैं हम निर्भय हो जाएं, निर्वैर हो जाएं, ये सब तो आध्यात्मिक कामनाएं। और दिव्यासा पार्थिवा क्या है कि भाई हमारे को ये आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, वो पूरी हो जाए किसी तरह, तो वो जो है पार्थिव कामनाएं। इंद्रे कामायंस्त दिव्यास पार्थिवा उतत्यम उषु गृणता नर, उसी की स्तुति करो। अब ये प्रत्यक्ष कृत का लक्षण और उदाहरण दे रहे हैं। अथ प्रत्यक्ष कृता मध्यम पुरुष योगा त्वमिति चैतेन सर्वनामना, त्वम इंद्र बलादि विन इंद्रा मृधो जही। मध्यम पुरुष योगी प्रत्यक्ष कृत मंत्र कौन से होते हैं? तो कह रहे हैं अथ प्रत्यक्ष कृता मध्यम पुरुष योगा, मध्यम पुरुष के साथ संबंध वाले होते हैं। त्वम इति चैतन्य सर्वनामना, और त्वम सर्वनाम से युक्त होते हैं। त्वम इंद्र बलादि विना इंद्र मृदो जही, ये मंत्र है। तो ये पहला मंत्र है, त्वम इंद्र बलादि सहसो जात ओजसा त्वम वृषण वृषेदसी। 10वें मंडल का मंत्र है। इंद्र, इंद्र तुम बलाद अधि जाता है, हे परमेश्वर तुम बल से पैदा हुए हो, यानी तुम बल स्वरूप हो। बल से पैदा हुआ कौन होगा? बल स्वरूप होगा। केनोपनिषद में भी है ना,
आत्मना विन्दते वीर्यम। तो त्वम इंद्र बलाद अधि सहसो जाता ओजसा, सहसा, हे परमेश्वर तू साहस के भंडार हो, सहसा। और ओजसा, तुम ओज के भंडार हो। वृषण, हे वृष्टिकर्ता, सुख की वर्षा करने वाले। वृषा इत असी, वास्तव में सुखों के बरसाने वाले हो। वृषा इत असी, इत मानी निश्चय ही, वृषा असी, वर्षा को, सुखों के वर्षा को। किसी बड़ी शक्ति को स्वीकार करना और अपनी आवश्यकता अनुभव करना, ये दो प्रार्थना के मूल में छिपी हुई बातें हैं। हमारी आवश्यकता है और उसमें उस आवश्यकता को पूर्ण करने का सामर्थ्य कोई हमसे बड़ी शक्ति है। आगे दूसरा मंत्र है, वीना इंद्र मृदो जयी नीचा यच्छ कृतन्यता। हे इंद्र, हे राजन या हे परमेश्वर, न मृदा विजयी, हमारे शत्रुओं का नाश करो। शत्रु बाहर होते हैं, भीतर होते हैं। तो आध्यात्मिक लोग कहेंगे कि हमारे भीतर जो अनेक अनेक शत्रु हैं उनका नाश करो। न मृदा, मृदा शब्द शत्रु के लिए आता है, विजयी। कृतन्यता नीचा यच्छ, सेना द्वारा आक्रमण करने वाले दुश्मनों को नीचा यच्छ, नीचे कर दो, पराजित कर दो। यह अस्मान अभिदासति, जो दुष्ट हम आस्तिकों को अक्षय करता है। यह अस्मान अभिदासति, वेद में बहुवचन में अस्मत् शब्द आए तो उसके लिए है, अच्छे अर्थ में है। और त्वम शब्द आए तो वो उसके लिए है जो उस वेद पथ को नहीं मानता है, नास्तिक के लिए। तो यह अस्मान अभिदासति, यह तो एक वचन में है और अस्मान बहुवचन में है, अर्थात समष्टि का विरोधी कोई एक है ना, उसको कह रहे हैं। जो हम सभी समष्टि के हम लोगों के ऊपर वो कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अधर्म गमयात, हमें उसको नीचे पहुंचा दो, कठोर कारावास में पहुंचा दो। अथापि प्रत्यक्ष कृता स्तोतारो भवन्ति परोक्ष कृतानि स्तोतव्यानि। ऐसा भी होता है, कहीं स्तोता प्रत्यक्ष कृत होता है, स्तुति करने वाला तो प्रत्यक्ष कृत होता है, माने वो मध्यम पुरुष का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वही स्तोतव्य विषय का कर रहा है तो फिर वो प्रत्यक्ष कृत ऋचा कहलाई। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां प्रार्थना वचन है, वहां तो होगी प्रत्यक्ष कृत। जैसे ये पीछे वाले थे ना मंत्र, वीना इंद्र मृदो जयी नीचा यच्छ प्रतन्यता, प्रार्थना स्वरूप जो वचन है वो तो प्रत्यक्ष कृत ऋचाएं होंगी। और कोई तत्व वर्णन है, कोई महिमा वर्णन है, स्तुति गान है मध्यम पुरुष में, और आदेश स्वरूप हमको मिल रहा है कि हे लोगों तुम उसकी स्तुति करो, तो प्रत्यक्ष कृत नहीं है ना। कोई शक्ति हमें मार्ग दिखा रही है, गुरु लोग या शास्त्र, कि तुम उसकी स्तुति करो, तो ये प्रत्यक्ष कृत नहीं हुई है, ये परोक्ष कृति होगी। अथापि प्रत्यक्ष कृता स्तोता, स्तोता तो प्रत्यक्ष कृत है, परोक्ष कृतानि स्तोतव्यानि। माचिद अन्यद विशंसत कण्वा अभिप्रगायत उपप्रेत कुशिका चेतयध्वम, तो वो प्रत्यक्ष कृत नहीं माननी चाहिए, उसको परोक्ष कृत ही कहेंगे। माचिद अन्यद विशंसत सखायो मां ऋषन्यत, सखाया अन्यचित मां विशंसते। हे मनुष्यो, अन्य किसी की पूजा मत करो, अन्यचित मां विशंसते, अन्य किसी की पूजा मत करो। महर्षि दयानंद ने ऐसे ऐसे वचनों को पकड़कर एक परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए, मां से अन्यद विशंसत है, किसी और की पूजा मत करो। मां ऋषन्यते, अपने आप को दुखी मत बनाओ, मां ऋषन्यते। और क्या है ये, सुते सचा, संसार में इकट्ठे होकर, सुते सचा में इकट्ठे होकर, कृष्णम इंद्रम स्तोत है,
सुख वर्षक जो परमेश्वर है उसकी स्तुति करो। वृषणम इंद्रम, सुख वर्षक जो वृषु सेचने, वृषणम इंद्रम स्तोत है। मुहुक्था च संसद, मुहुक्था संसद है। मुहु मुहु मानी खूब बार बार उसके प्रशस्त गुण कर्मों का गान करो। तो यहाँ पर देखिए कोई हमें निर्देश दे रहा है, तो ये प्रत्यक्ष कृत ऋचा माने या परोक्ष कृत, तो परोक्ष कृति है। स्तोता तो प्रत्यक्ष कृत हो गया, लेकिन स्तोतव्य परोक्ष कृत है। किसी अदृष्ट इंद्र की प्रशंसा करवा रहा है, कोई हमें निर्देश दे रहा है। माचिदन्य दिशंसत सखायो मारिशन्यत इंद्रमित सोमा वृषणम सचा सुते, सुते सचा। संसार में इकट्ठे होकर के वृषणम इंद्रमित स्तोत है, सुख वेश कलेक्टिव मेडिटेशन बोल देते हैं ना। सुचा सते, संसार में इकट्ठे होकर वृषणम इंद्रमित स्तोत है, उस इंद्र की स्तुति करो। मुहुक्था च संसद है, और ये है मरुद देवता वाला, ये है कण्वा विप्रगायत कण्वा वह मारुतम सरध क्रीडन, क्रीडम वह सरधो मारुतम अनर्वाणम रथे शुभम। कण्वा अभिप्रगायत, क्रीडम शब्द है, क्रीडम मरुद देवता। हे मेधावी लोगों, कण्वा का अर्थ होता है, मेधावी नाम में पढ़ा है कण्वा। तो हे मेधावी लोगों, तुम्हारा मानसिक बल आराम देने वाला है, मानसिक बल आराम देने वाला है। मारुतम सरध क्रीडम, वह मानी तुम्हारा। मारुतम सरध, सरध बल नाम में है। मारुतम मानी ये जो तुम्हारा मानसिक बल है ना, मारुतम बलम, वो क्रीडम आराम देने वाला है। रथे शुभम, शरीर रूपी रथ में शोभायमान। अनर्वाणम, स्वतंत्रता संपन्न पौरुष की भली प्रकार सराहना करो। अनर्वाणम प्रकायत, अभिप्रकायत। अनर्वा स्वतंत्रता संपन्न जो पौरुष है उसको कह रहे हैं। उपप्रेत कुशिकाश्चेतयध्वम अश्वम राये प्रमुंचता सुदास। राजा वृत्रम जंघनत प्राग अपाक उदक था यजाते वर पृथिव्या। कुशिका उपप्रेत, हे उद्घोषक राजपुरुषो आओ, चेतयध्वम सावधान चित्त हो जाओ। सुदासा अश्वम, अभय न्याय विद्या और ऐश्वर्य आदि के प्रदाता राजा के आश्वमेधिक अश्व को। सुदास है अश्वम, सुदास जो है ना सकारांत शब्द है। सुदास का अर्थ होता है अच्छे प्रकार जो देने वाला है, अभय देने वाला, न्याय देने वाला, विद्या देने वाला, व्यवस्था देने वाला, और आजकल की भाषा में कहें तो सड़कें देने वाला, बिजली देने वाला। सुदास अच्छे से देने वाला जो अश्व है, माने उसका जो ये चक्र है, राज चक्र। पहले अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था, तो उसको अश्व कह दिया। अभी यहाँ ये जो अश्व है, राय प्रमुंचत है, दिग्विजय से धन लाभ के लिए छोड़ो। इस अश्व को छोड़ो, छोड़ देते थे ना घोड़े को, कोई साथ जाता होगा ना उनके, बैठ के जाता हूँ ऐसे ही सेना जाती है, हैं? सेना जाती है पीछे 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 की, जो रोकेगा उससे लड़ेगी। राजा जाता, राजा जनरली नहीं जाता, राजा का कोई वो प्रतिनिधि। तो उसको छोड़ो, इसी से चली होगी ये परंपरा। जैसे यहाँ का है ना, सुदास राजा का जो अश्व है उसको, आश्वेधिक अश्व को राय प्रमुंचत है, दिग्विजय के धन लाभ के लिए छोड़ो। राजा प्राक अपाक उदक वृत्रम जंगनत, राजा जो है प्राक पूर्व पश्चिम उत्तर दिशाओं में शत्रु को पूर्णतया पराजित कर चुका है। जंगनत वृत्रम, शत्रु को। ये पूरा का पूरा इसमें हमारी अध्यात्म के अंदर भी घटेगा कि हम लोग आत्मा राजा है, और वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जो वृत्र हैं ना, विकार, उनका नाश कर दिया।
अथ और फिर अश्वमोचन के पश्चात पृथिव्या पृथिव्या वरे राजा पृथ्वी के उत्कृष्ट प्रदेश में आय जाते यज्ञ करे। शत्रुओं का नाश करने के बाद फिर यजन शुरू होता है, असली काम शुरू होता है। फिर यजन, राजा जो है विरोधियों का नाश करे, फिर जो है आय जाते यज्ञ करे। ऐसे ही हमारे भीतर भी तो यही है ना, शत्रुओं का नाश करें और फिर आयोजन करें। दुर्गुण पहले हटाने पड़ते हैं, फिर यजन की बात आती है। यहाँ पर मंत्र में देखिए, विशंसतः, ऋषण्यतः, स्तोतः, संसतः, विप्रगायतः, उपप्रेतः, चेतयध्वम, प्रमुंचतः, कितनी सारी क्रियाएं होगी ना। इन सब मंत्रों में जो 3 मंत्र थे मध्यम पुरुष के प्रयोग है, परंतु इनका संबंध सखाया, कण्वा, कुशिका, स्तोत्री जनों के साथ है। ये जो सखाया माने हे मनुष्यों तुम ऐसा करो, स्तोतव्य जो है ना वो परोक्ष है। कण्वा मेधावी लोगों, कुशिका चेतयध्वम, कुशिका कुशिका चेतयध्वम, कुश आह्वाने रोकने से। कुशिका शब्द है ना, उपप्रेत, कुशिका प्रेत, हे उद्घोषक राजपुरुषों। कुशिका इन स्तोत्री जनों के साथ है कि हे सब सखाया, मरुतो, मित्र गणों, कण्वा मेधावी लोगों, कुशिका उद्घोषक लोगों। तो स्तोतव्य देवताओं के साथ नहीं है इनका संबंध। ये जो क्रियाएं थी ना, क्रिया जब स्तोतव्य देवता से जुड़ेगी तब ही मध्यम पुरुष ऋचा कहलाएगी। एतादृशो या इंद्रो अस्ति तम इंद्रमिति स्तोत है। ऐसा जो इंद्र है उसकी स्तुति करो। एतादृशा ये मरुता संति तेषां संबंधी मारुतम शरदा क्रीडम। एतादृशो इंद्रो विद्यते तत्सुदास इंद्रस्। देवताओं के परोक्षकृत होने से ऐसा ऐसा जो इंद्र है, ऐसा ऐसा जो सुदास है, ऐसा ऐसा जो ये है। इंद्रस्य न वीर्याणि प्रवोचम में उत्तम पुरुष, प्रवोचम था ना, फिर भी उत्तम पुरुष की वो नहीं है, आध्यात्मिक ऋचा नहीं। मैं इंद्र के पराक्रमों को कहता हूं तो ये वो नहीं है। वो आध्यात्मिक ऋचा वही होगी केवल अपने बारे में ही जब वो कहेगा। हम का सवाल निकल इंद्र के साथ या देवता के साथ। मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, किसी दूसरे का वर्णन नहीं होना चाहिए आध्यात्मिक ऋचा में। और दूसरे का वर्णन होगा तो परोक्षकृत हो जाएगी। चाहे प्रवोचम आ गया, मैं इंद्र के पराक्रमों को कहता हूं तो ये परोक्षकृत ऋचा हो जाएगी। अथा आध्यात्मिक क्या उत्तम पुरुष योगा अहमिति चैतन्य सर्वनाम यथा इंद्रो वैकुंठे। वैकुंठ सूक्त में इंद्र जो देवता है वो आध्यात्मिक परमेश्वर ही अपनी महिमा गा रहा है। लव सूक्तम पागाम्रणीयम, लव सूक्त है। कुवित सोमस्य पामिति, मैंने सोम का पान किया है, ऐसे ऐसे कहेगा वो। ऋग्वेद का एक लव सूक्त है, सूक्ष्म आत्मा की महान शक्तियों का वर्णन लव सूक्त में। जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं इस पृथ्वी को इधर रख दूं या इधर रख दूं, उठा करके फेंक दूं, ऐसे उत्साह से भरा हुआ कोई बोल रहा है तो वो क्या होगा? प्रसिद्ध मंत्र है कुवित सोमस्य पामिति। हर मंत्र के अंत में ये शब्द आते हैं, कुवित सोमस्य पामिति। कुवित का मतलब बहुत ज्यादा, सोमस्य पाम, सोमस्य कर्म में षष्ठी है। बहुत ज्यादा मैंने सोमपान किया है तो अब मैं इस धरती को उठा करके इधर फेंक दूं या इधर फेंक दूं, ऐसा मेरे को उत्साह से भरा हुआ। तो ये
अहम भुवम वसुना पूर्व्यस्पतिरहम धनानि संजयामि शश्वता माम अवन्ते पितरम न जन्तवो अहम दाशुषे विभजामि भोजनम। ये मंत्र है जैसे अहम वसुना पूर्व्यस्पति भुवम, भुवम क्रिया है, मैं वसु का सबसे पहला राजा, पहला पति, स्वामी हुआ हूं। अहम धनानि संजयामि शाश्वता, शाश्वत धनों को मैं ही जीतता हूं। माम अवन्ते पितरम न जन्तवा, पिता को जैसे पुत्र पुत्रियां पुकारते हैं ऐसे ही जंतु मेरे को ही पुकारते हैं। अहम दासु से विभजामि भोजनम, जो दासवान है ना, जो दूसरों को देने में लगा हुआ है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। अहम विभजामि भोजनम। तो ये है आध्यात्मिक ऋचा। कौन है ये अहम? हे मनुष्यो, अहम पूर्व्या, मैं सनातन परमेश्वर, वसुना पति भुवम, संपूर्ण जगत का स्वामी हूँ। शाश्वत धनानि जयामि, सनातन प्रकृति का और धनु का कार्य जगत का वो करता हूँ, विजय करता हूँ। जंतवा माम पितरम न हवन्ते, जीव लोग पिता की तरह मुझे पुकारते हैं। तो ये लव इंद्र सूक्त है, आत्मस्तुति मानते हैं कुछ लोग। इति वा इति मे मनो गाम अश्वम सनुयामिति कुवित सौम्यस्य मामिति। संन्यास शास्त्र में प्रविष्ट होने वाला यदि सर्वमेध यज्ञ करने की इच्छा रखता हुआ कह रहा है, इति इति वही इति मे मन, मेरा संकल्प इस प्रकार का है। इति क्या? गाम अश्वम सनुया, गाय घोड़ा संपूर्ण ऐश्वर्य सामग्री को, सनुयाम मानी क्षणदाने, दे डालू सारी। जो इति वा इति मे मनो, मेरा मन ऐसा है, गाम अश्वम इत्यादि, गाय अश्व इत्यादि सारे ऐश्वर्य को सनुयाम दे डालू, क्योंकि सोमस्य कुवितपाम, योग ऐश्वर्य का बहुत पान कर लिया है। तो इस सूक्त में निदधानी वेह बा, क्या मंत्र है, पूरा याद नहीं आ रहा, एकदम से निकल गया दिमाग में से। निदधानी हवे हवा, निदधानी का ना रख दो, निदधानी इह वे हवा कुवित सोमस्य पामिति। और एक ये आ गया वागामृणी वाक, वेदवाणी का प्रदाता होने से परमात्मा वाक है, और अम्बृण महान वाचक है। स्त्रीलिंग वाक के साथ संबंध होने से अम्बृणी स्त्रीलिंग है। वागामृणी का अर्थ हुआ वेद वाणी का प्रदाता, महान परमात्मा या परमात्मा की शक्ति। वागामृणी माता, एक भगवान है, एक भगवान की शक्ति। तो भगवान की शक्ति को कृष्ण है, कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की शक्ति दुर्गा नहीं हो, क्या है, राधा। कृष्ण की शक्ति राधा और कृष्ण हो गया। तो परमात्मा और परमात्मा की शक्ति, वाक तो वेद को कहते हैं, उसकी जो महान शक्ति है वो अम्बृणी हो गया। अहम रुद्रे वीरवसुभिश्चरामि, अहम आदित्य विश्वदेवै, अहम मित्रा वरुणा उभा विवर्मि, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनोभा। सारे देवताओं को मैं ही तो धारण कर रही हूँ। मैं रुद्र और वसु देवताओं के साथ विचरण करती हूँ। अहम आदित्य विश्वदेवै, आदित्य देवताओं सब विद्वानों सूर्य किरणों के साथ विचरती हूँ। इन सब में एक रस तया व्यापक हूँ। अहम मित्रा वरुणा उभा विवर्मि, प्राण अपान इन दोनों का धारण पोषण करती हूँ। अहम इंद्राग्नि, मैं इंद्र और अग्नि का, अश्विन द्यावा पृथ्वी लोग, इन सब का मैं ही पोषण करती हूँ। तो इस सूक्त में देवता के लिए उत्तम पुरुष अहम का प्रयोग है। तो वेदार्थ करते समय परोक्ष के प्रत्यक्ष आध्यात्मिक मंत्रों के इन नियमों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। इन्हीं के अध्ययन से अनेक वेद भाष्यकार वेदों में सूर्य आदि जड़ पदार्थों की पूजा का विधान समझते हैं। जहाँ देवता के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग हो, वहां समझना चाहिए किसी वस्तु का
परोक्ष रूप में वर्णन। जहाँ मध्यम पुरुष या त्वम आदि का प्रयोग हो वहाँ किसी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप में प्रतिपादन है, और जहाँ उत्तम पुरुष का अहम आदि का प्रयोग हो वहाँ जीवात्म परमात्मा की चर्चा है। पूर्णतया ध्यान में रख लेने की बात है। तो त्वम आदि का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष रूप में जड़ चेतन दोनों का वर्णन हो सकता है। तो परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृता मंत्रा भूयिष्ठा अल्पशय आध्यात्मिका। परोक्ष कृत और प्रत्यक्ष कृत मंत्र तो बहुत ज्यादा हैं, और ये आध्यात्मिक मंत्र अल्प हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।